पंडित जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले तो आप दर्शकों को समझाइए कि आषाढ़ महीने का महत्व क्या है और साथ ही देश में जो मौजूदा परिस्थिति है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इस महीने में सबसे ज्यादा खतरा किस बात का है? देखो पूजा, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म में 12 महीने प्रचलन में हैं और शुरुआत चैत्र महीने से होती है और अंत फाल्गुन महीने से होता है। कहने का आशय यह है कि 6 ऋतु हमारे यहाँ होती है। विश्व में शायद कोई ऐसा देश होगा भारत के अलावा जहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। इस मामले में हम बहुत अमीर हैं। कहीं बहुत गर्मी पड़ती है तो कहीं बहुत ठंड पड़ती है तो कहीं बरसात होती है तो कहीं बहुत लू चलता है। मतलब 6 ऋतु तो किसी देश में नहीं, संसार के किसी देश में 6 ऋतुएं इतनी संतुलित नहीं होती। मधु माधव बसंत ऋतु, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, बरसत जो रसगाढ़, क्वार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूष हेमंत, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, कहते ही गुणवंत। तो ये आषाढ़ का महीना जो है ये 6 जून से शुरू हो चुका है और ये 5 जुलाई तक रहेगा। ये हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत बैसाख जेठ आषाढ़ चौथा महीना है और ग्रीष्म ऋतु है। आषाढ़ नाम इसका क्यों पड़ा है? देखिए, आषाढ़ की पूर्णिमा को प्रायः उत्तराषाढ़ नक्षत्र होता है और कभी कभी ऐसा होता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र भी हो जाए। तो हर महीने की जो अंतिम नक्षत्र होता है उसी के आधार पर महीनों के नाम का चर्चा की गई है। जैसे चैत्र के पूर्णिमा को होता है चित्रा, बैसाख की पूर्णिमा को होता है विशाखा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को होता है ज्येष्ठा, इसी तरह से आषाढ़ के महीने में उत्तराषाढ़, श्रावण के महीने में श्रवण, भादों के महीने में उत्तर भाद्रपद, आश्विन के महीने में अश्विनी और कार्तिक के महीने में कृतिका, मार्गशीर्ष के महीने में मृगशिरा, पूष के महीने में पुष्य और माघ के महीने में मघा नक्षत्र होता है। ये ज्योतिष का सिस्टम है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर यह आधारित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों पे गोचर करता है, जिसके कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा है। ये संधिकाल का महीना भी है। इसी महीने से वर्षा ऋतु शुरू होती है, ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है। ठीक है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सबसे ज़्यादा बढ़ता है। संक्रामक रोग जो होते हैं इसी महीने में ज़्यादा होते हैं। इस महीने में वातावरण में थोड़ी सी नमी आ जाती है और नमी शुरू हो जाती है। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा गया है। पूर्णिमा के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो तो ये बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस बार आषाढ़ महीने में 2 ग्रहण लगे हैं। एक तो 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 5 जनवरी वाला, 5 जून वाला, 5 जुलाई वाला जो चंद्र ग्रहण है वो आपके लिए दुखदायी नहीं है, वो पूरा ग्रहण नहीं है, वो तो केवल एक चंद्र मालिन्य की बात होगी। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ग्रहण के रूप में देखना बुद्धिमानी नहीं होगा।